हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बीकॉम अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन कंसाइनर, नंबर टू कंसाइनी एंड नंबर थ्री कंसाइनमेंट। ठीक है, तो ये तीन क्या है ये सबसे पहले आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि उसका एस्पेक्ट क्या है, तभी आप ये चैप्टर ठीक से समझ पाएंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले क्या होता है कि कंसाइनर जो होता है, ठीक है, तो ये कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है। कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है। क्यों करता है, अब उसका रीज़न जान लेते हैं। तो कंसाइनर जो होता है उसका काम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो कंसाइनर को उसका सेल बढ़ाना होता है, उसके जो भी यूनिट्स है, उसकी जो भी प्रोडक्ट है उसका सेल बढ़ाना होता है। अब कंसाइनर जरूरी नहीं थी कि हर एक सिटी में अपनी ब्रांचेस खोल सके या तो अपने एजेंट लगा सके। तो कंसाइनर क्या करता है, कोई एक सिटी में अपना बिजनेस प्रॉपर डेवलप कर लेता है और बाकी के सिटी में जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो वहाँ पे अपने एजेंट रख लेता है, और वहाँ पे जो एजेंट होते हैं उनको बोला जाता है कंसाइनी। तो कंसाइनी का काम क्या रहता है, कंसाइनर ने उनको जो भी गुड्स सेंड किया हो वो गुड्स का सेल करना, बेचना। ठीक है, और वो गुड्स सेंड करके उसको जो भी अमाउंट मिलता है वो कंसाइनी क्या करता है, कंसाइनर को रिटर्न करता है अमाउंट, रुपीस। ठीक है, तो कंसाइनी का काम क्या होता है, कंसाइनर ने उसको जो भी गुड्स बेच सेंड किया हो उसको सेल करना, कंसाइनी का काम ये है। बदले में कंसाइनी को कुछ मिलेगा, कंसाइनी फ्री में तो ये काम करेगा नहीं। कंसाइनर का गुड्स कंसाइनी सेल करता है, तो बदले में कंसाइनी ये गुड्स सेल करेगा और जो भी अमाउंट वो रिसीव करेगा कंसाइनर को रिटर्न करेगा। ठीक है, बट बदले में कंसाइनी को कुछ मिलना चाहिए, तो इस काम के बदले में कंसाइनी को जो मिलेगा उसे बोलेंगे कमीशन। ठीक है, कंसाइनी को कमीशन मिलता है। और कंसाइनर और कंसाइनी के बीच का जो रिलेशन है ये दोनों का, एक पार्टी जो है वो कंसाइनर है, दूसरी पार्टी जो है वो कंसाइनी है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम बोलेंगे कंसाइनमेंट। ठीक है, तो कंसाइनमेंट क्या है, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, उनके बीच जो रिलेशन होता है उसे बोलेंगे कंसाइनमेंट। तो इतना कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब कमीशन के पॉइंट पे आते हैं कि कंसाइनी को कमीशन मिलता है। तो कंसाइनी को जो कमीशन मिलता है वो दो टाइप्स का कमीशन होता है। एक होता है जनरल कमीशन और एक होता है डेल क्रेडर कमीशन। अब ये दोनों कमीशन की बात भी कर लेते हैं। व्हाट इज जनरल कमीशन एंड व्हाट इज डेल क्रेडर कमीशन। तो कंसाइनी ने कंसाइनर का माल बेचा तो उसके बदले में कंसाइनर उसको कमीशन देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कमीशन की। कंसाइनी ने जितना भी सेल किया हो, ठीक है, तो वो टोटल सेल के ऊपर उसे जो कमीशन मिलता है उसे बोलेंगे जनरल कमीशन, यानी ये ऑन टोटल सेल्स के ऊपर मिलेगा। और डेल क्रेडर कमीशन जो है वो क्रेडिट सेल के ऊपर मिलता है, क्योंकि कंसाइनर ने कंसाइनी को जो भी गुड्स सेंड किया हो, ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी की रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचे। ठीक है, तो कई बार क्या करता है कंसाइनी, कैश सेल्स के साथ क्रेडिट सेल भी करता है। ठीक है, तो क्रेडिट सेल में यहाँ पर रिस्क होता है। किसका रिस्क होता है, बेड डेब्ट्स का। आपके अगर मनी रिकवर नहीं हुए तो
कंसाइनी आपका माल बेचने के लिए एक्स्ट्रा रिस्क उठाता है, ठीक है। तो ये जो एडिशनल रिस्क उठाता है उसके लिए उसको एडिशनल कमीशन मिलना चाहिए। तो ये जो कमीशन होता है उसे बोलेंगे डेल क्रेडिट कमीशन। यानी जब भी कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन देता है तो जो भी बेड डेप होता है वो बेड डेप कौन उठाता है? कंसाइनी उठाता है। बट अगर कोई कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देता है, खाली जनरल कमीशन ही देता है, तो उस टाइम पे अगर बेड डेप होता है, ठीक है, तो वो कंसाइनर उठाएगा। तो ये कमीशन के दो टाइप्स हो गए, एक जनरल कमीशन, दूसरा डेल क्रेडिट कमीशन। अब लास्ट में क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर कंसाइनी एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा और कंसाइनर को भेजेगा। वो स्टेटमेंट में कंसाइनर ने कंसाइनी को जितना भी गुड सेंड किया उसका वो डिटेल रिटर्न करेगा कि उसमें से कितना सेल्स हुआ, कितना क्रेडिट सेल है, कितना कैश सेल है, कितना लॉस हुआ, कितना डैमेज है, कितना गुड्स रिटर्न किया, ठीक है। और लास्ट में जो अमाउंट बैलेंस है अकाउंट सेटल करने के लिए, वो अमाउंट बैलेंस कंसाइनी जो है वो कंसाइनर को भेज देता है। तो इस तरीके से कंसाइनर और कंसाइनी का जो बिजनेस है वो चलता है। और कंसाइनर और कंसाइनी का जो रिलेशन है उसे बोलेंगे हम कंसाइनमेंट, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में? तो कंसाइनमेंट अकाउंट में कई बार आपको अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है। कौन से अकाउंट? तो यहाँ पे दोनों पार्टियों के बुक्स में, सबसे पहले कंसाइनर के बुक्स में और दूसरा कंसाइनी के बुक में। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर आपको जो भी अकाउंट बनाना होता है उसमें सबसे पहला आता है कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके बाद बनाना होता है कंसाइनी अकाउंट, और सामने कंसाइनी के अकाउंट में इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, तो यहाँ पर आपको बनाना होता है कंसाइनर अकाउंट, ठीक है। उसके अलावा आपको जर्नल एंट्रीज भी करना होता है दोनों पार्टीज़ के बुक्स में। कंसाइनर के भी जर्नल एंट्रीज अलग होती है अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे कंसाइनर ने माल भेजा, ठीक है, कुछ खर्चा किया, कंसाइनी ने उसमें से कुछ बेचा, रिटर्न किया, जो भी है, कंसाइनी ने कुछ खर्चा पे किया, तो वो सभी का जर्नल एंट्रीज भी बनता है। तो जर्नल एंट्रीज भी दोनों पार्टी के बुक्स में होगा, कंसाइनर के बुक्स में भी होगा, कंसाइनी के बुक्स में भी होगा। वो हम अलग से दूसरे वीडियो में देखेंगे।